सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा विषय है अपठित काव्यांश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ पहले समझ लेते हैं। अपठित, पठित का अर्थ होता है जो आज से पहले पढ़ा गया है, और अपठित का अर्थ होता है जो आज से पहले कभी नहीं पढ़ा गया है। और काव्यांश, जैसे कि आप जानते हैं, काव्य का कोई हिस्सा, काव्य का कोई भाग। तो वही कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपठित काव्यांश, ये आपने शाब्दिक अर्थ समझ लिया है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह काव्य या काव्य का हिस्सा, काव्य का कोई भाग जिसे आज से पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। छात्रों, काव्यांश को जब अपठित काव्यांश परीक्षा में आता है तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले 2-3 चीजें हैं जो आवश्यक जानकारी है वो जान लेते हैं। पहला, जो काव्यांश आता है आपकी परीक्षा में, उसको सबसे पहले 3 से 4 बार पढ़ना होता है। 3 से 4 बार उसे आप अच्छे से गहन तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद आप उसमें आए कुछ कठिन शब्द होंगे, या कुछ ऐसे शब्द जिनके आपको अर्थ समझ में आ रहे हैं, या कुछ ऐसे शब्द जिनके आपको विलोम शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो उनको अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और उसके बाद आपको देखना है इसका एप्रोप्रिएट या सही शीर्षक क्या हो सकता है। शीर्षक कई बार दिया भी हुआ मिलेगा आपको, परंतु कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आप शीर्षक बताइए, आपको इसका सही शीर्षक क्या लगता है। तो और उसके बाद काव्यांश को पढ़ने के बाद, उसके शब्दों के अर्थों को देखने के बाद आपको उसका भावार्थ समझना है। उसको जैसे आप ट्रांसलेट करते हैं उस तरीके से आपको सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में उसका भावार्थ समझ लेना होता है, ताकि आपको उसके प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर एक काव्यांश लिखा है, एक छोटी सी कविता लिखी है, उसको हम पढ़ेंगे और उसका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक सुंदर सी कविता लिखी है, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है और साथ में मेरे पढ़ना है। मेरे अंदर एक देश बसता है, मेरे अंदर एक देश बसता है, जिंदगी से हार कर जब मन उदास होता है, जिंदगी से हार कर जब मन उदास होता है, प्यार देता है, दुलार देता है, अपनी बाहों में कसता है, मेरे अंदर एक देश बसता है। देखिए, इसका भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली लाइन है, मेरे अंदर एक देश बसता है। कवि का यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि वह देश से कितना प्यार करता है और उसके दिल के अंदर वह देश बसता है। जैसे हम हमारे भारत देश की बात करते हैं, हम सभी को अपने देश से बहुत प्रेम है, आपको भी है और मुझे भी बहुत है। तो उसी प्रकार से कवि को भी है, और कवि यही कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर एक देश बसता है, जिंदगी से हार कर जब मन उदास होता है। जब जिंदगी की कठिनाइयों से हार कर, परेशानियों से हार कर मन उदास होता है, मन विचलित होता है, परेशान होता है, तब वह जो देश मेरे अंदर बसता है वह मुझे प्यार देता है, दुलार देता है, और अपनी बाहों में कसता है और सारे दुखों को दूर कर देता है। उसी प्रकार से जैसे एक माता अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर भागकर उसके पास दौड़ती है, और उसकी सारी परेशानियां जब दूर हो जाती है उस बच्चे की, जब माँ उसको गोद में उठाती है और अपने सीने से लगाती है, उसी प्रकार जो हमारे मन में है, जो हमारे मन की शक्तियाँ हैं, जो हमारे मन के अंदर चीज़ें बसती है, जैसे हमारा देश प्रेम है, हमारे देश की माटी से हमारा प्रेम है, हमारे परिवार से हमारा प्रेम है, ये हमें खड़ा होने की, लड़ने की परेशानियों से ताकत प्रदान करता है। ये इसी का भावार्थ यहाँ पे इस कविता के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। छात्रों, आगे बढ़ते हैं। मेरे अंदर एक पर्वत है, मेरे अंदर एक पर्वत है, जिसकी चोटी नभ को छूती है। मेरे अंदर एक पर्वत है जिसकी चोटी नभ को छूती है, जिसकी नस नस अपनता के नशे में झूमती है, जिसकी नस नस अपनता के नशे में झूमती है। तो कवि यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है, हमारे देश की भौगोलिक स्थितियाँ अनेक प्रकार की हैं, अनेक संस्कृतियाँ यहाँ पे निवास करती हैं, अनेक धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। ये एक बहुत ही इंतुजियाज्म और उत्साह वाली बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने भारत देश में जन्म लिया। हाँ, मानते हैं कुछ परेशानियाँ भी हैं, वो हर जगह होती हैं, पर हमारे अंदर वो ताकत है ताकि हम उन परेशानियों को दूर कर सकें। हमारे देश में इतनी सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इतनी सारी नदियाँ हैं। यहाँ पर कवि यही बताना चाहता है कि मेरे अंदर जो एक पर्वत है जो आसमान को छू रहा है, इससे भावार्थ यह है
कि जो मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति है, कुछ कर गुजरने की ताकत है, वह आसमान को छूती है। मेरे हौसले कभी भी पस्त नहीं होते, वह हमेशा बुलंद रहते हैं और आप सभी के भी ऐसे ही रहनी चाहिए। जिसकी चोटी नभ को छूती है वह आसमान को छूता है, जिसकी नस नस अपना दम के नसीब में झूमती है। हमारी रक्त धमनियाँ पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करके रक्त का संचार करके रक्त को प्रवाहित करती है, जिससे हमारे अंदर नई ताकत आती है, ऊर्जा आती है हर कार्य को करने में। यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कवि कि हमारे मन के अंदर जो अपनापन है एक दूसरे के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की वस्तुओं से, हमारे देश के धर्मों से, संस्कृतियों से, वो अपनापन एक जैसे नशा होता है किसी चीज़ का, नशे में कोई इंसान झूमता है, उसी प्रकार से वो अपनापन जो मेरे शरीर के अंदर है, मेरे मन के अंदर है, वह झूमने को मजबूर कर देता है। मेरे अंदर कुछ पवित्र नदियाँ हैं, मेरे अंदर कुछ पवित्र नदियाँ हैं जो धरती के कोरे पन्नों पर लिखती है नए प्यार के गीत। जागो 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 ओ मेरे मीत। यहाँ पर मीत शब्द का अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे। अपने प्रेमी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कविताओं में, गीतों में आपने सुना और पढ़ा होगा। अपने प्रेमी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रीतम के लिए मीत। लाइफ पार्टनर कह सकते हैं आप यहाँ पर इस शब्द का। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर जो नदियाँ हैं इतनी सारी, वह धरती के कोरे कागज पर प्यार के गीत लिखती हैं। नीत का अर्थ होता है हर रोज प्रतिदिन, कि हर रोज वो प्यार के गीत लिखती है और उन गीतों में क्या कहती है, ओ मेरे मीत जाग जाओ। इसका अर्थ बच्चों यह है, यह सिर्फ उदाहरण से कवि ने हमें दिया है। इसका अर्थ यह है कि हमारा मीत कौन है, हमारी मंजिल, हमारे गोल जो हमने सेट किए हैं, जो हमने अचीव करने हैं, जो हमने प्राप्त करने हैं, तो वही हमारी मंजिल है, वही हमारे मीत है, वही हमारे प्रियतम है। और उनको जगाने के लिए मेरे अंदर की नदियाँ, मेरे अंदर की जो ताकत है, जो मेरे अंदर के विचार है, वह उसको जगाने का प्रयास करते हैं। मेरे अंदर मंदिर है, मस्जिदें हैं, गिरजे हैं। मेरे अंदर मंदिर है, मस्जिद है, गिरजे हैं। भगवान की नजर में सभी प्यारे हैं, अनेक होकर भी सबका ध्येय है एक, वे कितने न्यारे हैं। देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी है, हमारा देश अनेक धर्मों का देश है, परंतु सभी में अनेकता में एकता है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और हमें सभी धर्मों को और धर्मों को मानने वाले लोगों का और सभी धर्म स्थलों का, सभी धर्म ग्रंथों का आदर करना चाहिए, क्योंकि सबका ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य। सबका उद्देश्य तो एक ही है, सभी से प्यार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए। चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का है, सभी समान है भगवान की नज़रों में। इसलिए भगवान की नज़रों में सभी समान है और भगवान को वो प्यारे और न्यारे लगते हैं। ये हमारी कविता थी। कविता के कुछ शब्द आए जैसे अंदर, इसका विपरीत अर्थ हम देख लेते हैं विलोम सर। अंदर का बाहर, हार कर जीत कर, प्यार नफरत, नभ होता है आसमान, धरती, पवित्र अपवित्र, नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन और इसका अपोजिट हो जाएगा कभी कभी। ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य। कुछ शब्दों के अर्थ हम देख सकते हैं। नजर, देखने का नजरिया, देखने का तरीका, आप किस इंसान को किस तरीके से देखते हैं। कहा जाता है कि प्यार देखने वालों की नजरों में होता है। कोई भी बच्चा कितना भी शैतान है, किसी भी रंग रूप का है, उसके माता पिता को उससे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये नजरिए और नज़र की बात होती है और भगवान को सभी न्यारे और प्यारे लगते हैं। तो ये हमें भावार्थ जाना इस कविता का। तो इस कविता के आधार पर प्रश्न कैसे आ सकते हैं, ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला कि इस काव्यांश का शीर्षक लिखिए। इस काव्यांश का सबसे पहला शीर्षक हमें ऊपर ही दिखाई दे रहा है, मेरे अंदर एक देश बसता है या मेरे अंदर का भारत, अनेकता में एकता। इस प्रकार से अनेकों इसके शीर्षक हो सकते हैं और बच्चों हर एक कविता के एक से ज़्यादा शीर्षक हो सकते हैं। हर विद्यार्थी के मन में अलग शीर्षक इस कविता को देखकर आ सकता है। तो कोई भी शीर्षक आप लिखेंगे, इससे रिलेट करके लिखेंगे और वो सही ही होगा। अगला प्रश्न क्या आ सकता है कि कुछ शब्द दिए जा सकते हैं, उनके विलोम शब्द लिखिए, जैसे हमने अभी समझे थे, हार कर जीत कर, अंदर बाहर। और कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जा सकते हैं, इनके अर्थ लिखिए, जैसे नित है, ध्येय है, इनके अर्थ लिखिए। ध्येय का अर्थ हो गया उद्देश्य और नित का हो गया प्रतिदिन। और आगे कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे मैंने प्रश्न लिखे हैं कुछ,
कविता के अनुसार नदियाँ क्या करती हैं? कविता के अनुसार नदियाँ प्यार के गीत लिखती हैं। भगवान की नज़र में क्या क्या प्यारे बनारे? भगवान की नज़र में सभी धर्मों को मानने वाले लोग और सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब न्यारे तो हैं परंतु प्यारे हैं। काव्यांश का शीर्षक हो गया हमारा। शब्दों में अगर लोग सब मैंने समझा दिया, इस प्रकार के आपके काव्यांश से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो पूरी उम्मीद करती हूँ इस काव्यांश को समझने के बाद आपके काव्यांश को हमने आज जाना और समझा। इसके अनुसार आप कोई भी काव्यांश आपके सामने आ जाता है तो आपको इसी अनुसार ध्यानपूर्वक उसको अच्छे से करना है और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। आपको कोई भी इसमें परेशानी या कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। और यह हमारा आज का टॉपिक था आपके काव्यांश। तो पूरी उम्मीद करती हूँ छात्रों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम दूंगी और आई होप आप अच्छे से इसको करेंगे।